नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस नाटकीय अंदाज में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसने न सिर्फ केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए बल्कि पंजाब पुलिस की भी किरकिरी करा दी। आरोप तो ये तक लगने लगे कि भगवंत मान पंजाब के डमी सीएम हैं, क्योंकि सरकार तो वहां भी केजरीवाल ही चला रहे हैं। कुछ लोगों ने बग्गा के खिलाफ पंजाब में दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए और पूछा कि मामला दिल्ली का है तो एफआईआर पंजाब में क्यों और कैसे। साफ है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं आती और पंजाब में आपकी सरकार है, इसीलिए केजरीवाल ने ये कदम उठाया है। खैर, भले ही केजरीवाल ने बग्गा को परेशान करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन दिल्ली पुलिस बग्गा को सकुशल उनके घर पहुंचाने में कामयाब रही। घर पहुंचते ही बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कड़ी चुनौती दी और ये कह दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। बस फिर क्या, दोनों दिग्गजों के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया। जी हाँ, तभी तो मोहाली कोर्ट की तरफ से बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। वारंट में कहा गया है कि पंजाब पुलिस बग्गा को लेकर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कानूनी तौर पर बग्गा के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं। कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट क्या बग्गा की मुश्किलें बढ़ाएगा या फिर उनके पास अभी विकल्प मौजूद है? इसी चीज को बारीकी से समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील पार्थ उपाध्याय से बात की। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया कि कैसे बग्गा के लिए आने वाला वक्त इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला जितना कि केजरीवाल आस लगाए बैठे हैं। जरा आप भी सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील पार्थ उपाध्याय का विश्लेषण। पंजाब पुलिस के द्वारा तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के बाद का जो सिनेरियो है वो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा बग्गा को वापस दिल्ली ले जाया गया। लेकिन एक और खबर आ रही है कि मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। देखिए, इसमें अगर हम कानून की बात करें तो बग्गा के अगेंस्ट जो एफआईआर की गई थी वो सेक्शन 153A, सेक्शन 505, 506 इन सेक्शंस के अंतर्गत की गई थी और जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप जो है पब्लिक एनमिटी को प्रमोट कर रहे हो या फिर ऐसा मटेरियल सर्कुलेट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है। तो इन सब मामलों के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस का बोलना है कि हमने सीआरपीसी का कंप्लाइंस करते हुए कई बार नोटिस दिया लेकिन बग्गा अपीयर नहीं हुए। उसके बाद हम अरेस्ट करने गए और अरेस्ट करने के बाद जो भी हुआ हम सभी ने देखा। अल्टीमेटली अरेस्ट नहीं हो पाया। फिर मोहाली कोर्ट ने जो है मजिस्ट्रेट ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया है और ये प्रोसीजर है। ये अरेस्ट वारंट बेसिकली इसलिए जारी किया जाता है कि जो आरोपी है उसकी अपीयरेंस को सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट में अपीयरेंस को सुनिश्चित करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये खड़ा होता है कि बग्गा को पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी से तो बचा लिया गया, लेकिन अब जब कोर्ट का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद क्या रेमेडी अवेलेबल है बग्गा के पास? देखिए, जहाँ तक मेरी राय है तो कानून की दृष्टि से देखा जाए तो बग्गा के पास अभी भी कई लीगल रेमेडीज अवेलेबल है कि जिस तरीके से एफआईआर हुई है उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए बग्गा हाईकोर्ट जो है मूव कर सकते हैं, क्रिमिनल रिट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो एफआईआर है वो टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसको क्वैश किया जाए, या अरेस्टिंग पे स्टे के लिए भी जो है कोर्ट से प्रेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उस वारंट पे स्टे लगाने के लिए भी बग्गा कोर्ट मूव कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी लगता है क्योंकि मामला दिल्ली में होता है, बग्गा दिल्ली में रहते हैं, बयानबाजी दिल्ली में करते हैं, दिल्ली के सीएम के अगेंस्ट करते हैं। एफआईआर होती है पंजाब में, दिल्ली पुलिस की कोऑपरेशन के बगैर पंजाब की पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आती है। तो इस पूरे मामले में पॉलिटिकल कंटेंट और पॉलिटिकल मोटिवेशन ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इस बेसिस पर और फेयर ट्रायल के लिए जो है बग्गा सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मामले को पंजाब से ट्रांसफ़र करके
दिल्ली में इसका ट्रायल चले, दिल्ली की कोर्ट में इसको भेजा जाए ताकि फेयर ट्रायल को जो है इंश्योर किया जा सके। तो ये सारी लीगल रेमेडीज अभी बग्गा के पास अवेलेबल हैं जिसको कि वो अवेल कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब पुलिस के द्वारा दिल्ली में जाकर तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट किया गया और उसके बाद का जो ड्रामा है वो हम सभी ने देखा। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जब पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट किया तो पूरी तरीके से कानून का कंप्लायंस किया गया है या नहीं किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने के लिए जाती है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। दिशा रवि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने के लिए जाती है तो उसको स्थानीय पुलिस से सहयोग स्थापित करना चाहिए, उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना चाहिए और जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो संबंधित थाने में ये इंफॉर्मेशन दर्ज कराई जानी चाहिए। जो पुलिस की डायरी होती है उसमें प्रॉपरली डेटा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांजिट रिमांड के लिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि क्या पंजाब पुलिस ने इन सारी बातों का कंप्लायंस किया है, इन सारे गाइडलाइंस का कंप्लायंस किया है जो दिल्ली हाई कोर्ट प्रॉपरली इसको जारी कर चुकी है। और हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का क्षेत्र है तो बिल्कुल ये बनता है कि हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं इस संबंध में उसका कंप्लायंस होना चाहिए। तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने उसका कंप्लायंस नहीं किया है। तो पंजाब पुलिस की जो अरेस्टिंग है तेजिंदर बग्गा की वो कानून की नज़र में इन द आई ऑफ लॉ वो गलत है। तो इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस किया और पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोका गया, फिर बग्गा को वापस दिल्ली लाया जाता है, तो उसे हम कानून की नज़र में बहुत गलत नहीं मान सकते हैं, उसे हम जायज़ ठहरा सकते हैं। बाकी कोर्ट में इस पर डिस्कशन किया जाएगा और कोर्ट क्या अपनी ओपिनियन देती है ये अभी देखने वाली बात है। और मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। जो पुलिस टीम है, मैंने उनसे बार बार कहा, क्योंकि हमारे सिख धर्म में अपने घर के बाहर नंगे सिर नहीं जाया जा सकता, ये हमारी रहत मर्यादा के अंदर है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दी गई रहत मर्यादा है। कोई भी सिख नंगे सिर अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। मैंने उनको कहा कि मुझे पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का, सिर ढकने का कुछ मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा अब सर तेरा तो पंजाब में जाकर ढकवाएंगे। उनकी जो एक लेडी ऑफिसर साथ में आई थी उसने कहा कि बांध लेने दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा करे इसका सर तो आप बताएंगे, वहां पे पंजाब में जाकर ढकवाएंगे हम। मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चीज पे नोटिस दिया और मुझे पूरी उम्मीद है जो दोषी पुलिस अफसर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, माइनॉरिटी कमीशन का, जिन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था, आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा। और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कल
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की फौज और पंजाब के सारे मंत्रियों की फौज टीवी पर ला दी मेरे खिलाफ, यह दर्शा दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए। उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप एफआईआर करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। और मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। जो पुलिस टीम आई, मैंने उनसे बार बार कहा, क्योंकि हमारे सिख धर्म में अपने घर के बाहर नंगे सिर नहीं जाया जा सकता, ये हमारी रहत मर्यादा के अंदर है।